अगली स्थिति अपने सामने क्या है कि बच्चे हैं वो 45 हैं, उन 45 बच्चों की हमने सीट 1 में लिस्टिंग कर दी, उनके नाम उनकी डिटेल्स सारी लिख दी। फिर हमें उनको रोल नंबर आवंटित करने हैं। वो रोल नंबर आवंटित करने के लिए फिर से हमें वही पिन कोड का इकाई का अंक चाहिए। मान लो इकाई का अंक 9 है, ठीक है ना, 1 से 9 के बीच ही आना है। इकाई का अंक 9 है तो हमें 9वें बच्चे को पहला रोल नंबर देना है। क्या देना है? 9वें बच्चे को पहला रोल नंबर देना। 1 से 8 तक छोड़ दीजिए, 9वें बच्चे को पहला रोल नंबर हमने दे दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा रोल नंबर, ये 10वें को नहीं देना है। दूसरा रोल नंबर देने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें तो 45 में से 30 चाहिए ना। अब हमने यहां पर छोड़ दिए 8 छोड़ दिए, अभी भी बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने है, 37 बच्चे हैं, 7 और छोड़ने हैं। तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि हमें निकालना है SI। क्या निकालना है? SI। इसका मतलब है स्कूल इंटरवल। क्या है? स्कूल इंटरवल है। और स्कूल इंटरवल कैसे निकलेगा? तो हमें जितने भी बच्चे वहां पर नॉमिनेट हैं, रजिस्टर में जितनों के नाम लिखे हुए हैं ना, उन सारे बच्चों की संख्या हमें लिख लेनी है। मान लो यहां पे 45 है और भाग देना है इसमें 30 का। कितने का? क्योंकि हमें अधिकतम कितने चाहिए? 30 बच्चे चाहिए, तो हमें इसमें 30 का भाग देना है। 30 का भाग 45 में देंगे तो कितना आएगा? 1.5 आ गया। बहुत अच्छा, 1.5 आ गया। अब देखिए बच्चा या तो 1 होगा या 2 होंगे। 1.5 बच्चा तो नहीं होगा, तो हमें उसको पूर्णांक में बदलना है। या तो बच्चा 1 है या बच्चे 2 हैं, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का नियम यह है कि अगर पॉइंट के बाद में 49 तक कोई नंबर है तो उसको पहले वाले में राउंड ऑफ करते हैं, और अगर 0.50 से लेकर के 0.99 तक कोई नंबर है तो उसको अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। अरे अभी हम बाजार में जाते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, मान लो सामान की कीमत है 6 रुपए 73 पैसे। कितने रुपए लेता है हमसे? 7 रुपए लेता है ना। ऐसे ही मान लो उसकी कीमत है 6 रुपए 5 पैसे, तो हम कितने रुपए देते हैं? 6 ही रुपए देते हैं। राउंड ऑफ किया ना इसको। हालांकि दुकानदार है वो तो 5 पैसा भी छोड़ने को नहीं, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो कि हमें उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो तो हम पैसे में कर देते हैं, नहीं तो उसको राउंड ऑफ करके देते हैं। तो हमें यहां भी राउंड ऑफ करना है। 0.49 तक कोई भी नंबर आ रहा है तो उसको पहले में राउंड ऑफ कीजिए, और 0.50 से लेकर के 0.99 तक कोई नंबर आता है तो उसको अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे 1.5 आ रहा है, इसको कितना करेंगे? 2। उसको 2 करेंगे, ठीक है ना। अब ये 2 नंबर अपने लिए काम का है। ये 2 पूर्णांक जो स्कूल इंटरवल आया ना, ये अपने काम का है। ये काम का इसलिए कि पहला रोल नंबर हमने 9वें बच्चे को दिया है। अब इस 9 में स्कूल इंटरवल जोड़ते हुए जाओ और आगे से आगे रोल नंबर आवंटित करते हुए बढ़ जाओ। 9 में 2 जोड़ो तो हम अगला रोल नंबर देंगे 11 को। 11 में 2 जोड़ो 13 को। 13 में 2 जोड़ो 15 को। ऐसे 15 फिर करते करते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे 45 पर। और जब हम 45 पे पहुंचेंगे, तो 19 बच्चे सिलेक्ट कर चुके होंगे। कितने बच्चे? हमें अभी और चाहिए बच्चे कम से कम 11। तो हम क्या करेंगे? 45 में तो पहुंच गए, हम 45 पर पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ, एक की तरफ आ जाओ वापस। यहां जैसे पहुंचे ना, तो यहां से फिर एक की तरफ आ जाओ। 45 में फिर से 2 जोड़ो। 45 में 2 जोड़ो तो हम कहां पहुंचेंगे? 2 पे पहुंचेंगे। फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे। मान लो हम 2 पे पहुंचे और 2 वाले बच्चे को हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
तो हमें जस्ट उससे अगले पे जाना है, तो हम जाएंगे 3 पे, फिर उसमें 2 जोड़ते जाओ। और ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि 30 बच्चे न हो जाएं। हमें अधिकतम 30 बच्चे छांटने हैं। फॉर्मूला ये रहेगा, इसलिए आपसे बाद में कोई आकर के पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। कोई कलिष्ट तो नहीं है ना। पहली बार में अपने को पिन कोड के अंकों को जोड़ते हुए इकाई का अंक निकालना है, और दूसरी बार में हमें बच्चे अगर 30 से ज्यादा हैं तो स्कूल इंटरवल निकालना है। जितने बच्चे हैं उसमें 30 का भाग देना है, और जो नंबर हमारे सामने आता है उसको पूर्णांक में बदलते हुए हमें उसके आधार पर रोल नंबर आवंटित करने हैं। अब ये आपको निकालना नहीं पड़े, ठीक है ना, ये आपको निकालना नहीं पड़े, इसलिए रेडी रेकनर के रूप में कि हमें तैयार माल मिले। मैं आपको बता रहा हूं कि 44 तक अगर बच्चे हैं किसी विद्यालय में तो उसका यहां पर पूर्णांक आएगा 1, ठीक है। 45 से लेकर के 75 तक अगर बच्चे हैं तो उसका पूर्णांक आएगा 2। तो हमारे लिए इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इससे ज्यादा बच्चे हैं तो सेक्शन ही अलग होगा। तो या तो हमें पूर्णांक 1 मिलेगा या हमें पूर्णांक 2 मिलेगा। इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान में आ गया? इस हिसाब से हम रोल नंबर दे देंगे और बच्चों को रोल नंबर दे करके उस सीट को लिफाफे में डाल करके अपने घर आ जाए। पहले दिन का काम पूरा हो गया। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, जब करोगे ना आपको तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा पूरा काम। जब आप करोगे तो आपको पूरे काम में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा और प्राइवेट स्कूल में भी होगा, ये सैनिक स्कूल में भी होगा, ये केवी में भी होगा, सब में होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सभी स्कूलों में बच्चे क्या प्राइवेट में नहीं पढ़ते? क्या प्राइवेट वालों को सब कुछ आता ही है? सीखने में समस्याएं तो उनके भी हैं, सीखने में समस्याएं सैनिक स्कूल वालों के भी हैं, सीखने में समस्याएं केवी वालों को भी हैं। तो हमें तो ओवरऑल देखना है ना, और इसमें न केवल ये देखना है कि बच्चों को और किस क्षेत्र में सीखने में समस्याएं, बल्कि ये भी देखना है किस कम्युनिटी के बच्चों में सीखने में समस्याएं हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में क्या समस्याएं हैं। धन्यवाद। तो हमें वो जो निष्कर्ष निकलेंगे ना, वो क्षेत्र के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, यानी सरकारी, प्राइवेट, पब्लिक, उसमें सब आएगा। सब अलग अलग हिसाब से उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। एक मिनट, जैसे 2 आया था, इसमें तो हमने 9 से 11, 13 ऐसे कर दिया। 1 आया तो लगातार चलते जाएंगे। 1 आया तो लगातार चलते जाएंगे। जितना आया 1 आता, मान लो यहाँ पे 1 आता, ये आता स्कूल इंटरवल। हमने पहला रोल नंबर दिया 9वें बच्चे को, अगला रोल नंबर वो 1 है, 9 में जोड़ दो, कितना आएगा? अगला 10 में जोड़ दो, फिर 11 में 1 जोड़ दो, फिर 12 में 1 जोड़ दो। उसके आधार पे चलना हमें। पहला रोल नंबर तो देना है पिन कोड के आधार पे, अगले रोल नंबर देने हैं स्कूल इंटरवल के आधार पे। ध्यान में आ गया? पहले दिन का काम पूरा हो गया है। सारे जो सामग्री है उनको लिफाफों में डालिए, अपने घर आ जाइए। अगले दिन फिर स्कूल टाइम में 10 बजे ही आप पहुंच जाइए, और जो डे सेकेंड का लिफाफा है वो खोलिए। उसको जब आप खोलेंगे तो उसमें एक OMR शीट निकलेगी। ये रोल नंबर इकाई का 9 आ गया, तो इन 9 रोल नंबर वाले बच्चे को देना है क्या? 9 नंबर पे सीट में आपने जो बच्चा लिखा है ना, उसको रोल नंबर 1 देना है, ठीक है ना? तो रोल नंबर के हिसाब से लिखेंगे सीट में। आपने तो उसमें रजिस्टर के हिसाब से लिखा है, रोल नंबर तो आप दोगे, स्कूल वाले नहीं देंगे। सर, ये जो
जी कौन सा प्रोसेस कितना बताया? सर ये जो 9 है कैसे आया फिर ऐसा पिन कोड देखिए आप आपस में बात मत कीजिए। जोर से बोलिए। 9 बच्चे 10वें को दे दो, उससे जस्ट आगे बढ़ जाओ। देखिए अभी प्रोसेस हम वापस देख रहे हैं कि हमें जो पिन कोड वाला प्रोसेस है ना, सैंपल्ड सेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमें वापस देखना है। बात कि हमारे सामने जब हम विद्यालय गए तो हमें पता लगा कि विद्यालय में 4 सेक्शन है। आप बताओ कितने? 3 बोलोगे 4 बोलो, आप बोलोगे उस हिसाब से 3 ही है। चलो ठीक है 3 पर ही करते हैं बात। 3 सेक्शन है ये हमें पता लगा। तो आप सबसे पहले इनमें से अपने को ये तय करना है कि हमें कौन से सेक्शन के विद्यार्थियों की एग्जाम लेनी है, ठीक है ना। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए आपके विद्यालय जहां ये स्थित है इस क्षेत्र का पिन कोड क्या है, ठीक है ना। अब वो पिन कोड आप कोई दूसरा बताइए, अभी जो बताया वो नहीं बताना। 33 10 23, ठीक है ये पिन कोड है। ये विद्यालय जहां भी स्थित है हमने उनसे पूछा, एक रफ कागज पे हमने पिन कोड लिखा, तो इसको लिख करके इसके अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और तब तक जोड़िए जब तक कि इकाई का अंक प्राप्त न हो जाए, तब तक जोड़ना है। अब हम इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 2 9 और 3 12, जो आगे 12, इनको आपस में फिर जोड़ दीजिए। इनको फिर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये इकाई का अंक है, 3 आ गया ना, यही इकाई का अंक है। अब हम पहले सेक्शन के पास में खड़े हो रहे हैं, हमें पहले सेक्शन से शुरू करना है और पहला सेक्शन कौन सा है? ए है। इस ए के पास में खड़े हो गए और यहां से अपने को स्टेप चलने हैं 3, क्योंकि इकाई का अंक क्या आया है? 3 आया, तो हमें 3 स्टेप चलने हैं। पहला स्टेप यहां से चले, ये यहां पहुंच गए, दूसरा स्टेप चले यहां से यहां पहुंच गए और तीसरा स्टेप चले यहां से यहां पहुंच गए। हमारा सैंपल्ड सेक्शन कौन सा होगा? ए होगा। सैंपल्ड सेक्शन कौन सा होगा? ए। ध्यान में आ गया। अब हमें ए सेक्शन के वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है ना, उसको लेकर के उसमें जितने भी विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं उन सारे नामों को सीट फर्स्ट जो आपको मिलेगी ना, क्या मिलेगी? सीट फर्स्ट मिलेगी, इसमें लिख दो नंबर से, जैसे उसमें लिखे हुए वैसे के वैसे लिख दो। अब इस सीट फर्स्ट में कुछ कॉलम बने हुए हैं, इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है ना, इसमें विद्यार्थी का नाम है, इसमें उसकी डीओबी है और इसमें उसका रोल नंबर है। ऐसे है, ऐसे ही है ना। अब आपने उसमें लिख दिए ये पहला विद्यार्थी है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये, 8वां है, ये 9वां, ऐसे विद्यार्थी उसमें आपने लिख दिए। इनकी डिटेल यहाँ पे आप भर रहे हैं, ऐसी ये सीट आई। अब इसमें नाम लिख दिया, उसकी डीओबी लगती, रोल नंबर अभी मत लिखना है। रोल नंबर आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे देखो अपना इकाई का अंक क्या आया था? 3 आया था ना, तो तीसरे बच्चे को रोल नंबर दे दो 1। तीसरे बच्चे को हमने क्या दिया है? रोल नंबर 1 दिया है। अब चौथे बच्चे को रोल नंबर 2 नहीं देना है। अभी हमें ये पता लगाना है कि उस रजिस्टर में कितने बच्चे लिखे हुए हैं। उसमें मान लो उसमें 50 हैं, ठीक है ना,
तो हमें इन 50 में से 30 छांटने हैं ना, तो इसमें 30 का भाग दे दो। ये जो आएगा इसको ऐसा ही बोलते हैं, स्कूल इंटरवल, विद्यालय अंतराल, इसको ऐसा ही बोलते हैं। 30 का भाग 50 में दिया हमने, तो ये आएगा 1.66। इसको राउंड ऑफ कर दो, ये आ गए 2। अब देखो, ये जो तीसरे बच्चे को हमने पहला रोल नंबर दिया ना, अब 3 में 2 जोड़ो तो 5 को 2 दे दो, 5 में फिर 2 जोड़ो तो 7 को 3 दे दो, ऐसे चलते जाओ। और अंतिम बच्चा जो 50वां है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम देख रहे हैं कि 49वें बच्चे को हम एक रोल नंबर आवंटित कर चुके होंगे। ठीक है ना? इस हिसाब से चलेंगे तो 49 वाले का नंबर आएगा, तो 50 वाले को देना नहीं है, क्योंकि 2 जोड़ेंगे ना 49 में तो 51 होंगे। अब 51 है नहीं, 50 ही है, तो अपने किधर आ जाएंगे, फिर करके 1 पर आ जाओ, 1 को अगला रोल नंबर दे दो। फिर हम जाएंगे, देखेंगे हमने 3 तो दे दिया इसको, तो 4 को दे दो। अगला रोल नंबर किसको देना है? 4 को दे दो। 4 के बाद में 6 को, फिर 8 को, 10 को, इस हिसाब से हमें रोल नंबर। क्या आपको इस प्रोसेस के बारे में कुछ और पूछना है? किसी बच्चे हो या 30 से कम हो तो उस स्थिति के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। आपको कुछ नहीं करना, उनके नंबर लिखो, उनको सीधे रोल नंबर दो, उनकी परीक्षा लेके आ जाओ। आपकी ये प्रोसेस दोनों करनी ही नहीं है। सर अगर क्लास में 30 स्टूडेंट है तो क्रम वाइज दे दें? बिल्कुल क्रम से दे सकते हैं। ये तो आपको ये प्रोसेस करनी ही नहीं है। बच्चे 30 से ज्यादा होने पर, सेक्शन 1 से ज्यादा होने पर, तब आपको ये प्रोसेस करनी है। इस प्रोसेस के बारे में किसी को कुछ भी पूछना हो, देखो आप आपस में बात करेंगे ना तो बात समझ में नहीं आएगी। आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपको ठीक प्रकार से समझा पाऊंगा। आपस में बात होने पे शोरगुल भी रहेगा, किसी के कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आपको इस बारे में कुछ भी पूछना है, आप अभी निसंकोच पूछ सकते हैं। सर ये जो स्कूल देंगे ना हम लोगों को, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, फिर जो आप लोग बोलोगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। स्कूल में एग्जाम लेने के लिए जाएंगे, जो स्कूल वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, फिर ऊपर से ऑर्डर आएगा। नहीं, स्कूल अलॉटमेंट वो ऑर्डर आएगा। मतलब वो कहीं की भी दूर का भी डाल सकते हैं? नहीं, दूर का नहीं होगा। आपका विद्यालय जिस ब्लॉक में है, मतलब जहां आप पढ़ रहे हैं ना अभी, ये जो बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जिस ब्लॉक में कर रहे हैं उसी ब्लॉक का विद्यालय आएगा। मतलब कि हम लोग आगे से आपका कॉलेज जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक का विद्यालय आपको आवंटित होगा, और आपको आवंटित होने के बाद में उस विद्यालय में जाना ही है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। क्या एक्शन इसमें हो जाए मुझे भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था, वो एक पूछा था ना एक भाई ने कि सर वो हमें और कह देंगे कि हमें एग्जाम नहीं करवानी तो उनका जनाजा निकल जाएगा। सुनिए सुनिए, नहीं, अगर आपका विद्यालय के लिए नाम नहीं आता है तो आपको नहीं जाना है। नहीं, सपोज जैसे कि किसी की भी कोई भी कंपल्सन हो सकता है, नहीं जा सकते टीचिंग के लिए, जैसे आप बता रहे हैं क्या 2 दिन के लिए, अगर फिर इसमें क्या होगा? देखो ऐसी स्थिति में बैठिए, 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। या तो हम गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित हो गए, ठीक है, तो आपको उसका सबूत देना होगा, या हम इस दुनिया में ही नहीं रहे। उसका सबूत हम ले लेंगे। गंभीर रूप से पीड़ित होने का सबूत आपको देना। देखो दोनों स्थितियां मैं नहीं चाहता भगवान हमारे साथ करे,
और ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप इसको एज ए बर्डन नहीं समझें, ये हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है। आपको अभी कुछ दिनों बाद कोई न कोई विद्यालय भी आवंटित होंगे, आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए भी जाएंगे, ऐसा होने वाला है ना, या हो गया है? कोई बात नहीं, वो अगले नेक्स्ट सेशन में फिर जाना होगा, उसमें 96 डेज के लिए जाना होगा। कोई बात नहीं, जिनका हो गया तो भी किया है ना हम सबने, इसमें तो 1 या 2 दिन ही जाना है, तो इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। 96 डेज गए, आपको एक पैसा भी नहीं मिला, वहाँ क्लासेज में पढ़वाया भी गया होगा, जैसी भी स्थितियां आप नहीं गए हैं तो जैसे भी आपने मैनेज किया होगा, लेकिन यहाँ तो आपको सरकार कुछ पे भी कर रही है, वह आपको नॉमिनल कुछ तो पे कर रही है, आपकी जेब से तो नहीं ले रही, आपकी जेब से नहीं लग रहा उसमें। तो इसमें विद्यालय का नाम आपके साथ आने पर आपको उसमें जाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। हाँ सर 20 बच्चों का तो ले लेंगे, 20 बच्चे रहेंगे उनका कुछ नहीं करना है, हमें अधिकतम 30 बच्चे इस फॉर्मूले से छांटने हैं और उन बच्चों की एग्जाम लेनी है और अपने घर आ जाना है, और कुछ नहीं। हमें कोई एग्जाम लेने के लिए भी नहीं जा रहे हैं हम, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम एक सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं, और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उनको कोई मार्किंग वगैरह करनी नहीं है, हमें उन समस्याओं का पता लगाना है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम कितने टाइम की होनी है, तो तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटा होगा। कितना होगा? 1 घंटा तीसरी कक्षा के लिए। छठी कक्षा के लिए वह 1.25 घंटा होगा, 1 घंटा 15 मिनट। और 9वीं कक्षा के लिए वह 1.5 घंटे होगा, 1 घंटा 30 मिनट। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने की है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी OMR शीट्स नहीं भर सकते, ठीक है ना? तो हम उनको जो क्वेश्चन बुकलेट देंगे, ना, उस क्वेश्चन बुकलेट में छठी और 9वीं वाले हैं ना, वो तो अपने हिसाब से OMR शीट भरेंगे। आप पहले उनको बोर्ड पे समझा दो कि इस हिसाब से आपको करना है, ये OMR शीट आपको इस प्रकार के बॉल पेन से भरनी है, ठीक है? बोर्ड पे समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि ये गोला ऐसे खड़ा करना है, कोई ऐसे निशान लगा के नहीं छोड़ देना है, गोला पूरा भरना है, ये सारी बातें उनको ठीक प्रकार से समझाइए। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की OMR शीट हमें भरनी है, वो नहीं भर सकते, वो शीट हमें भरनी है। इसलिए 1 घंटा होते ही उनसे क्वेश्चन बुकलेट लो, OMR शीट उनको देना ही मत। OMR शीट बाद में अपने रखो, और जो अपने आधा घंटा बच रहा है ना, देखो 9वीं वाले 1.5 घंटे में करेंगे, हमने 1 घंटे में उनसे क्वेश्चन बुकलेट ले ली है। उसके बाद में उन्होंने अपनी HB पेंसिल से जो भी निशान लगाए हैं उस क्वेश्चन बुकलेट में, A पर लगाया तो A को उसमें OMR शीट में भरो, B पर लगाया तो B को भरो, और उन्होंने चारों पे लगाया तो चारों को भर दो। आप अपनी तरफ से कोई कारस्तानी उसमें मत करना कि बच्चे ने चारों पे लगा दिया है तो मैं एक ही भर के छोड़ दूं, ऐसा मत करना। बच्चे ने जैसा किया वैसा करना। कोई भी विकलांग बच्चे जो 40% से ज्यादा विकलांग होते हैं ना, उन बच्चों को इसमें आधा घंटा अतिरिक्त देय है, CWSN बोलते हैं उन बच्चों को, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इन बच्चों को आधा घंटा अतिरिक्त देय है। तीसरी कक्षा में अगर वो है तो उसको 1.5 घंटा मिलेगा, और 9वीं कक्षा में है तो उसको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना? 1.5 घंटा तो वैसे ही मिल रहा है उसको, आधा घंटा अतिरिक्त मिलना है। ध्यान में आ गई सारी बातें? ये सारा उसकी एग्जाम कंडक्ट करवा करके OMR शीट्स को ठीक प्रकार से लिफाफों में पैक करके, वहां की जो भी सील साइन होने हैं उस विद्यालय से, वो सारा करवा करके आप लिफाफों में पैक कीजिए। और जो BLCs ब्लॉक लेवल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको वो सारे लिफाफे उनके सुपुर्द करने हैं, और ये अपना काम पूरा हो जाता है। इतना काम है। अब इसमें आपको कुछ भी पूछना हो, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। कक्षा को या नोट करेंगे क्या मैं? बिल्कुल,
आपको संबंधित विद्यालय और संबंधित कक्षा अलॉट होने का आदेश आएगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आपको इसमें जो नाम दिया गया है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो एफआईज बोलते हैं इसको। उन एफआईज का झुंझुनू जिले का एक ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे जो क्यूआर कोड एक यहाँ चिपकाया हुआ है, एक वहां चिपकाया हुआ है। आपको इसको स्कैन करते हुए इस ग्रुप में ज्वाइन करना है। आपका जो आपका है ना, आप अपना अपना व्हाट्सएप खोलिए, देखो फोन निकालिए। अपना अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, ओपन करेंगे तो देखो इसमें राइट साइड में राइट कॉर्नर में ऊपरी ऊपर 3 डॉट है, 3 बिंदु है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन खुलते हैं। इसमें नीचे नीचे लिखा हुआ है सेटिंग्स, लिखा हुआ है ना। उस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो देखो फिर राइट कॉर्नर पे ऊपर एक क्यूआर कोड सा दिख रहा है, अपने को दिख रहा है। इस पर क्लिक कीजिए तो हमारा क्यूआर कोड इसमें सामने आ जाता है ना। इसमें एक दूसरा ऑप्शन है स्कैन कोड, है ना। इस स्कैन कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करते हुए नीचे उसमें आ जाएगा ज्वाइन ग्रुप। आपको उसमें ज्वाइन कर लेना है, इतना ही काम है। ये जब यहां से उठो ना तब करना। इस ग्रुप में आपको शामिल रहना है। इस ग्रुप में सभी संबंधित सूचनाएं आ जाएंगी। आज 31 तारीख है, कल सभी को स्कूल अलॉट होने के आदेश आ जाएंगे। जो भी कोई सूचना होगी कल तक आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि अभी 2 दिन से ऐसा चल रहा है कि सरकार का ऐसा लग रहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखो आपको पहले बता रहा हूं, सरकार की थोड़ी सी इसमें चुनाव के कारण से उधर एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, तो इधर थोड़ा सा ध्यान कम जा रहा है। इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। जो भी होगा कल तक फाइनल हो जाएगा। हमारा काम इतना ही है कि हम ठीक प्रकार से इस ट्रेनिंग को और कंडक्ट करवा लें। आप अच्छे से प्राप्त कर लो इस ट्रेनिंग को, आपकी सब चीजें समझ में आ जाएं। हमारा काम समझाना, आप ठीक प्रकार से आपको समझा पाए, इतना ही काम है। जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो आगे आपको कन्वे कर दिए जाएंगे। Thank you.